थोड़ा सा मतलब बोलते हुए अजीब लग रहा है, बट हम लोग हैं ही, इसका मतलब समझ गए होंगे। जो भी गाली बन में है चिपका लेना, बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट सच में मतलब है ना, क्योंकि हमारी फैमिली के कोई ना कोई जा रहा है। आज तक हम इग्नोर करते हैं, बट पिछले साल डेथ हुई कोविड से, तब भी कोई इलाज नहीं था। वो मेरे चाचा ससुर थे। और मुझे नहीं पता, बट आपके आसपास में बहुत से लोग डेली मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं, डेली। इतने लोग रिकवर हो रहे हैं, अच्छी बात है। तुम लोगों ने पिछले साल अपने आप को पूरा बचा के रखा। पिछली बार केसेस काफी कम थे कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन भी लगाया। गवर्नमेंट इसलिए लॉकडाउन नहीं लगा रही थी, इस बार लगा रही है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। बट वो क्या करे यार, मतलब इंसान भूखमरी से मरेगा। तो उसने सोचा कि चलो नहीं लगाते। बट तुमने एक चीज नोट की कि पिछले साल से लेके इस साल तक क्या इंप्रूवमेंट हुई हमारी मेडिकल फैसिलिटीज में, हमारी एजुकेशन में, या लोगों के अंदर रिलीफ आया हो कि नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट नो। इवन केसेस बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से फैसिलिटी और पुअर नजर आ रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं या स्टेट्स रोक रही हैं, जो भी चल रहा है भाई, जो भी चल रहा है, पॉलिटिक्स है क्या है, बहुत अजीब सा है नहीं। लेकिन पिछले साल राम मंदिर बनता है हो, या उसके लिए अप्रूवल आता है, जो भी आता है उसके लिए फंडिंग आ रही। हम लोग खुद ही इतने बड़े हैं कि मतलब, गाली लगाना फिर से ठीक है, हम लोग खुद ही इतने बड़े हैं। कभी केमिस्ट के पास जाओगे, वहां गाय होती है तो उसमें हम 10-20 रुपए जो भी डालते हैं, हमारी इच्छा होती है वो करते हैं। मंदिर के लिए भी करते हैं, बट कभी हॉस्पिटल्स के लिए नहीं करते यार। ना ही हम किसी के अच्छे काम के लिए उसे हम एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं कि हाँ उसने काम अच्छे किया, लेकिन एक भिखारी आता है तो हम उसे पे कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, राइट। उसने आपके लिए कोई सर्विस नहीं करी, उसने आपके लिए कोई मेहनत नहीं करी, लेकिन जो आपके घर में मेहनत करता है या आपके लिए काम करता है, हम उसे 1 रुपए एक्स्ट्रा देने में भी झिझिकाते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर कुछ देते हैं, डोंट वरी, उनके लिए अप्रिसिएशन है, बट जो नहीं देते हैं उनके लिए डेप्रिसिएशन है। दूसरा, पिछले साल से लेके इस साल तक गवर्नमेंट चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। आपको अभी सीधा गवर्नमेंट पे बात नहीं आनी चाहिए, तुम भक्त नहीं हो तो तुम देशद्रोही हो या अंधभक्त हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब है एक वक्त, लेकिन क्योंकि मैं बोलूंगी तो लड़की के मुंह से तुम गालियां सुनना, लड़की के मुंह पे गाली सूट नहीं करती, बहुत कुछ होगा। लड़के साला यूट्यूब पे आके बकवास गंद बकते हैं और उनको तुम स्टार बना देते हो, तो फिर तो मतलब ठीक है, एक्सेप्ट कर सकते हो मुझे। तो अल्टीमेटली बात ये है कि नेक्स्ट टाइम ना, जब भी वोट करने जाओ, नोटा को दो, तुम्हारी आप को दो, तुम्हारे मोदी को दो, तुम्हारे जो भी लाइक बॉम्बे में महाराष्ट्र में जो भी सरकार है या कांग्रेस है, जिनको भी दो, एक बार सोचो तुम्हें क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इस टाइम पे क्या होना चाहिए, इस टाइम पे ये होना चाहिए कि जो भी कोविड का पेशेंट जाता है उसकी एक पर्ची बननी चाहिए, उसके एक टैग बनना चाहिए, उसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक का प्रोसेस। आज की डेट में हम लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं, ऐप के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। पेशेंट के जो कंसर्न पर्सन है उनको मिलना चाहिए कि ये बंदा कहाँ है कहाँ नहीं। हम ह्यूमंस की कोई वैल्यू नहीं है, जान की वैल्यू नहीं है, पैसों की है। कुछ कहते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, लोग मर भी रहे हैं तो ठीक है कम होंगे। अबे सालो, जब तुम्हारे घर का कोई बंदा जाएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगा। 2007 से लेके अभी तक मैं अपने पापा को भूल नहीं पाई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन जिनके घर का बंदा जो जो गया है वो बंदा नहीं भूल पाएगा। मरते दम तक हम अपने अपनों को नहीं भूल पाते, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो सरकार को हम वोट देते हैं वो सरकार हमारे लिए क्या देती है। लड़ाइयाँ, दंगे, और जो भी तुम कहो। इस टाइम पे तुम्हें भी पता है कि वोट के चक्कर में कहाँ कहाँ पे रैली निकल रही है। इस टाइम तुम्हें भी पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। किसी को डिफेम करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अगर अब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो वोट देने से पहले ये सोचना, चाहे साला नोटा को देना पड़े, लेकिन ऐसे इंसान को वोट मत देना। मैं नहीं कह रही केजरीवाल और मोदी, आई रियली डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, बट आज मैंने जब उसको वो की वीडियो देखी, लिटरली सरकार जो दिखा रही है वो नहीं है। काम उसका सही जो शिक्षा पे ध्यान दे, काम उसका सही जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज पे ध्यान दे, काम उसका सही
जो इंसानियत पे ध्यान दे, उसका सही नहीं हो सकता। जो इतने स्कैम करे या फालतू चीजों को बनाने पे पैसा लगाए। जब ह्यूमन पढ़ा लिखा, मतलब कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो सब चीजें अच्छी होंगी। हैं कुछ पढ़े लिखे भी बेवकूफ होते हैं, जरूरी नहीं है कि अनपढ़ बेकार है, नहीं। कई बार अनपढ़ पढ़े लिखों से ज्यादा समझदार होते हैं, वो सच में होते हैं। और कई पढ़े लिखे अनपढ़ों से भी। तो पढ़े लिखे अनपढ़ की लड़ाई भी नहीं है ये लड़ाई है शिक्षा की। एक शिक्षित व्यक्ति कहीं ना कहीं एक अलग दिमाग रखता है, जो हमारी शिक्षा पे ध्यान दे, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान दे, जो हमारे अपने जो खोए हैं ना, उनकी वैल्यू को वर्थ समझे और उसके लिए काम करे, उसको वोट देना। गलत तुम और मैं है, सरकार गलत नहीं है, हमने तो चुना है उसे। लेकिन अगर आज वो हमारा भला नहीं कर पा रही तो हमने गलत सरकार चुनी, हमारे चुनाव गलत थे। सोच समझ के डिसीजन लेना नेक्स्ट टाइम। पता नहीं अब कब मौका मिले, हम रहे ना रहे। जो सिचुएशन चल रही है, ऐसा लग रहा है कि 2021 में हाल 31 तक का ह्यूमन रेस ना खत्म हो जाए। अपना ध्यान रखो, हेल्थ पे ध्यान दो, मास्क पहन के रहे। हाँ, मास्क वाली बात पे आज दुकान पे गई थी, दुकान वाले भैया ने मास्क नीचे कर रखा था। मैंने बोला भैया यार मास्क ऊपर कर लो, तो बोलता है कि मैडम इतनी गर्मी में खड़ा हूँ, मास्क कैसे बोलो ऊपर करो। मन में तो आया उसको मैं कुछ बोलूँ, उसकी सिचुएशन समझी, मैं चुप रही। मैंने मास्क दो दो पहन रखे थे, एक सर्जिकल उसके ऊपर दूसरा। तो मैंने उसको बस एक ही छोटी सी बात बोली, मैंने कहा भैया अभी आप नहीं पहनोगे, बाद में दम घुट जाएगा, मर जाओगे, पूरे परिवार का क्या होगा। लिटरली बता रही हूँ, नेक्स्ट राउंड में उसने मास्क अप कर रखा था। जो भी दिखे उसे टोक दो, लड़ाई होगी देखी जाएगी, बट टोक दो कि भैया प्लीज मास्क पहन लो आपकी फैमिली के लिए, इतना कर देना। ध्यान रखना अपना।